मैंने, ये वाला गिलास है, तो इससे बनाऊंगी मैं ज़र्दा। और आज बना रही हूँ ज़र्दा। तो आज की रेसिपी बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा मज़े के चावल बनेंगे, बहुत अच्छा ज़र्दा बनेगा। और जिन लोगों को लगता है कि ज़र्दा बनाना बहुत मुश्किल है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है ये, और बहुत मज़े का ज़र्दा बनेगा इंशाल्लाह। आप मेरी रेसिपी को देखिएगा, पूरी वीडियो देखनी है आपने, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना आसान है ज़र्दा बनाना। बहुत सारी बच्चियाँ जो आजकल ऐसे डरती हैं कि मीठे चावल नहीं पकते, हमसे ज़र्दा नहीं पकता, तो उन सब के लिए बहुत आसान हो जाएगा ज़र्दा बनाना। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद मैं ये बता रही हूँ आपको कि ज़र्दा बनाने के लिए मैंने चावल लिए हैं, 2 गिलास चावल हैं, तो ये मैंने भिगो लिए थे पहले से। और इसके लिए ये 2 गिलास ही चीनी है मैंने रखी हुई इधर, ये 2 गिलास चीनी है। जितने चावल होंगे उतनी ही चीनी होगी, तो तब मज़े का ज़र्दा बनेगा। वरना अगर हम चीनी कम कर लेंगे तो थोड़ा मीठा कम रह जाएगा, तो इस वजह से जितने चावल होंगे उतनी ही चीनी हमें चाहिए। और ये इसके लिए ज़र्दा रंग है, ये किशमिश है, लौंग है और नारियल है, ये पिसा हुआ नारियल है और ये कटा हुआ नारियल है। और इसमें हम बादाम वगैरह बहुत कुछ, जो भी कुछ हम चाहें डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है। लेकिन आज मैं सिंपल चीज़ों से आसानी से जो बन जाने वाली रेसिपी है वो लेकर आई हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं कर रही कि हर किसी के लिए मुश्किल भी होता है कि बादाम वगैरह ना हो तो कैसे बनाए ज़र्दा। तो बादाम वगैरह के बगैर भी ज़र्दा बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बन सकता है, जो कि मैं आज आपको दिखा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने देगची रख ली चूल्हे पे, तो उसमें मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। पानी उबलने वाला है, बस मैं चावल डाल रही हूँ इसमें। पानी से बॉयल हो चुका है, इसमें मैं डाल रही हूँ चावल। चावल हमने उबाले हैं 1 कनी तक, बिल्कुल सही तरीके से उबल जाएं, ऐसे नहीं कि थोड़ा कच्चा निचोड़ लेने हमने चावल ज़र्दे के, बस इतना गल जाए कि 1 कनी रह जाए। ये चावल इतने गल चुके हैं कि बस अब इनको निचोड़ ले, 1 कनी चावल बस इसमें रह गया है पकने की कसर। तो ये बहुत मज़े का, बहुत अच्छा ज़र्दा इंशाल्लाह बनेगा। मैं अभी निचोड़ती हूँ चावलों को, लिए हैं तो अभी मैं इसको डालती हूँ दम के लिए रखने मैंने, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम चूल्हा दोबारा से मैंने जलाया और इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। मैंने आधा कप के करीब इसमें डाला ऑयल। तो मैं इसको थोड़ा सा गर्म होता है हल्का सा, तो इसमें मैं डालती हूँ लौंग, तो इसको साथ में इसको चावल डाल दूँगी। तो आप देखते रहिएगा, आप मिस नहीं करने आपने कोई भी इसका पॉइंट। तो ये देखें हल्का सा ऑयल गर्म हो गया, इसमें मैं ये डाल रही लौंग, 4 लौंग मैंने डाले इसमें। अब मैं ये चावल इसमें डाल रही, चूल्हा बिल्कुल मैंने स्लो रखा हुआ है। और मैं इसके ऊपर डाल रही चीनी डाल दी है। अब मैं फिर इसके ऊपर चावल डालूँगी। चाय लगानी है हमने पहले चावलों की, फिर चीनी की, फिर दोबारा से चावल, फिर जो बची हुई चीनी वो भी इसके ऊपर डाल दूँगी। इसमें मैंने चीनी और चावल दोनों मिक्स कर दिए अच्छी तरीके से। जैसे चीनी थोड़ा पकेगी और पानी छोड़ेगी तो फिर हम इसमें कलर डालेंगे ज़र्दे का। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा ज़र्दा बन जाएगा, बहुत अच्छा आसानी से बन जाने वाली रेसिपी। आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी आपकी ये रेसिपी, कैसे बने। इंशाल्लाह जो भी बनाओगे तो सबको बहुत पसंद आएगा, फिर फरमाइश करके लोग बनवाएंगे कि आप ज़र्दा बनाएं। बहुत मज़े का ज़र्दा बनने वाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नारियल, जो मैंने काट के साफ़ करके धो के साफ़ करके काट लिया था, वो मैं डाली इसमें। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी किशमिश, ये मैंने धो के रखी हुई है साफ़ करके, ये मैंने डाल दी है। और देखिए पानी छोड़ दिया चीनी ने, चीनी मेल्ट हो रही है। अब इसमें मैं डालूँगी ज़र्दे का रंग। अभी मैं डाली इसमें कलर ज़र्दे का, तो ये माशाल्लाह देखिएगा बहुत अच्छा कलर इसमें चावलों में आएगा। ये देखिए
कुछ लोग पहले डाल लेते हैं पानी में, निचोड़ लेते हैं साथ में, तो उस तरह भी डाल सकते हैं आप। और ये वाला तरीका भी आप देखिएगा तो चावलों में बहुत अच्छा कलर आएगा इससे भी। तो इस तरह भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कलर कितना अच्छा होगा। मैंने 2 पैकेट लिए थे कलर के, तो कलर भी माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा है जर्दे का। तो देखिए बहुत अच्छा चावलों में कलर आ गया है। दोनों पैकेट आपने डाल लेने हैं। 10 रुपये का पैकेट मिलता है जो कलर का, तो वो दोनों पैकेट आपने डाल लेने हैं कलर के चावल, 2 गिलास चावलों में। माशाल्लाह कलर बहुत अच्छा आएगा जर्दे का। ये देखें तो पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। चीनी ने जो पानी छोड़ा था, जैसे ही पानी खुश्क होता है तो इसको दम पे रख देंगे। तो इंशाल्लाह बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी जर्दा बन जाएगा। तो आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से बहुत अच्छा पक रहा है। कोई चाशनी नहीं बनाई, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल से चावल डाले और चीनी डाल दी। तो जर्दा माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है। इस तरीके से आप ज़रूर बना के देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको सबको बहुत पसंद आएगा। ये देखें पानी बिल्कुल इसका खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको रख रही हूँ दम पे। बाकी जो ये थोड़ा हल्का सा जो नज़र आ रहा है पानी, ये बिल्कुल दम पे बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। अब चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देना है। आपने जब चावल डाले थे, तब चीनी और चावल जब डालते हैं पहले शुरू में, तो तब चूल्हा आपने स्लो रखना है। लेकिन जब डाल चुकना है तो फिर आपने चूल्हा थोड़ा तेज़ कर देना है। तो जब ये सही तरीके से चीनी मेल्ट हो जाएगी और इस तरह से पानी खुश्क हो जाएगा, तो फिर चूल्हा आपने बिल्कुल स्लो कर देना है दम पे रखने के लिए चावल में। तो इंशाल्लाह बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी जर्दा आपके लिए रेडी है। हटा रही हूँ, देख रही हूँ चावल माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए होंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे खिले खिले चावल बने। तो मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट में निकाल के। ये देखिए माशाल्लाह से कैसे खिले खिले कितने खूबसूरत चावल रेडी हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत, कितना शानदार टेस्टी जर्दा बन गया है। तो आप ज़रूर मेरी रेसिपी को बनाइएगा, ज़रूर बताइएगा मुझे कैसे बने चावल आपके जर्दा आपका। तो मेरे चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है और इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।